नीतीश कुमार को कुछ लोग गंजेड़ी बोलते हैं गांव में, आपको मालूम होगा। असली गंजेड़ी, असली गांजा का प्रयोग अब नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिस वजह से उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ बोल रहे हैं। कोई लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना कि भेजने के अंदर स्पर्म को नहीं गिराओ, मतलब बाहर डिस्चार्ज कर दो, तो लोग को कुछ समझ में ही नहीं आता क्या बोल दिए। अगर वहीं वो पेनली मतलब खोल कर बोल दिए तो लोगों को मिर्ची लगने लगा है। एक तरफ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के साथ कोई अन्याय नहीं हो, और एक तरफ बोलते हैं कि घुसाते हैं तो गिरना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री समझ में आ रहा है, जाते हैं तो मतलब एम्बुलेंस भी रोक दिया जाता है रास्ते पे कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उनको लेट नहीं हो, और आम जनता पसीना में धूप में खड़ा होके रुक जाता है। और जितने बिहार पुलिस के एसपी हो, ट्रैफिक एसपी हो, ट्रैफिक का कोई हवलदार हो, दौड़ के जाता है कि आप मौसा जी आ रहे हैं। इंडिया में पोर्न को बैन किया जाता है, और एक तरफ नीतीश कुमार जी खुलेआम पोर्न के बारे में, एक तरह से मानिए तो पोर्न ही ना बता रहे हैं। वो कैसे होता है? इंडिया में पोर्न बंद है, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा देखने वाला जो है पोर्न साइट विजिट करने वाला है इंडिया का ही है। नहीं होता है तो हर कोई जानता है कि पति पत्नी एक साथ सुहाग रात मनाएगा, बहुत कुछ होगा। इसका मतलब पिताजी ये नहीं कहते हैं कि तुम जाके कपड़े उतार के ऐसे करना, ये सदन में महिलाएं विधायक भी वहाँ पे बैठी हुई थी, और महिलाओं के सामने ऐसा बात करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक अपराध भी हो सकता है। तरीका से बता रहे हैं कि अंदर घुसाना, निकालना, बाहर करके गिराना। नीतीश कुमार का एक बयान आया है जो कि आप लोगों ने सुना होगा, मैं वीडियो में भी लगा दूंगा। बाकी उन्हीं मुद्दों पर भैया लोगों से जानेंगे कि इन लोगों का क्या राय है, क्योंकि इन लोगों के पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है और ये लोग जानते भी हैं उन चीज़ों के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि हमारे राज्य की बात है, हमारे देश की बात है, हमारे आने वाली पीढ़ी की बात है, और जो पीढ़ी अभी है युवा पीढ़ी उसके बारे में बातें इनकी भी बातें हैं, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। भैया एक बात बताइए, नीतीश कुमार ने जो चीज़ बताई आपको पहले से पता थी कि नहीं? मेरे को क्या, सारे इंसान को मालूम था, सबको मालूम है और रहेगा भी, सबको मालूम है। नेचुरल चीज़ है। एक बात बताइए कि इतना जेन्युइन तरीका से कौन आपको समझाया होगा? ये तो ये क्या बोलते हैं, अगर स्कूल में आप पढ़े होंगे, टीचर आपको हल्का ही समझाता है, लेकिन बोलते हैं ना कि मतलब 5G का ज़माना आ गया है, लोग पढ़ने ज़्यादा ना, लोग पहले ही प्रैक्टिकल कर चुके होते हैं। हर एक इंसान को हर एक चीज़ मालूम रहता है, लेकिन एक बोलते हैं कि शब्दों की जो गरिमा होती है ना, यहाँ पे बोलेंगे थोड़ा सा नीतीश कुमार जी अब मतलब क्या बोलते हैं, फूलो में कुछ ज़्यादा ही बोला गया होगा, लेकिन वो चीज़ बोले तो सच्चाई ही बोले हैं। भैया एक बात बताइए, नीतीश कुमार क्या बोले, अपने माध्यम से थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, नीतीश कुमार जो बोले हैं सेक्सुअल के बारे में बताया है कि शादी के बाद आफ्टर मैरिज कैसे पति पत्नी एक साथ रहता है, जनसंख्या पे कैसे काम किया जाए कि नियंत्रण रहे, ज़्यादा बच्चे ना हो इंसान को, उसके ऊपर उन्होंने बात किया। हालांकि बात उन्होंने सही किया, लेकिन बोलने का थोड़ा सा तरीका उनका गलत हो गया था। कौन सा तरीका आपको गलत लगा? साधारण भाषा में तो आपको समझाया गया कि अगर आप शादीशुदा हैं तो सेक्स किस तरीके से करें। जी, साधारण भाषा में तो आपने समझा दिया, लेकिन आपने इस चीज़ को तो नहीं समझा कि आप जो तरीका से बता रहे हैं कि अंदर घुसाना, निकालना, बाहर करके गिराना, अंदर नहीं गिराना, ये सब बताना, ये देखिए एक्चुअली जो शिक्षा पे जानते, शिक्षा को जानते हैं वो बढ़िया समझते हैं। अगर आपको सेक्स की बातें करना था, आपने शिक्षा को जोड़ कर वहाँ बातें किया था, ये सही है, लेकिन शिक्षा को जो शिक्षित व्यक्ति कौन नहीं जानते हैं जी कि हाँ अंदर में जाकर स्पर्म जब जाता है तो वहीं से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाता है। यही कोई लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना कि भेजने के अंदर स्पर्म को नहीं गिराओ, मतलब बाहर डिस्चार्ज कर दो, तो लोग को कुछ समझ में ही नहीं आता क्या बोल दिए। अगर वहीं वो पेनली मतलब खोल कर बोल दिए तो लोगों को मिर्ची लगने लगा है। सबसे बड़ा दिक्कत देखिए क्या है, नीतीश कुमार देखिए, बाहर आप कभी भी बिहार से बाहर जाइएगा तो बिहार को बहुत नीचे सोच से लोग देखते हैं, चाहे दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, और बिहार के मुख्यमंत्री हैं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी को अपना गरिमा तो कम से कम बचाना चाहिए और बोलना चाहिए, क्योंकि ये ठीक है जो भी बोले वो अलग बात है। उस सदन में महिलाएं विधायक भी वहाँ पे बैठी हुई थी, और महिलाओं के सामने ऐसा बात करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक अपराध भी हो सकता है। इस तरह से ओपन तरीके से आप बातें नहीं कर सकते। नीतीश कुमार जी जानते हैं कि सांसद में वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके सामने बोलने से केस नहीं होगा हमारे ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर कभी केस नहीं होगा, क्योंकि वो जहाँ बोले हैं उसके अंदर अगर कोई भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उन पे आप केस नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक और बात है कि प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री हैं, उनको ये सब न बोलकर डायरेक्ट कह देना चाहिए कि हम आप लोग कंडोम का इस्तेमाल कीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको क्या लगता है, ऐसा नहीं कर सकते? देखिए, आप सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण की बातें नहीं कर रहे थे, आप तो ये दिखा रहे थे कि हमने शिक्षा को उजागर किया, महिला पढ़ी लिखी हो गई है तो महिला इसी को समझ गई है कि कैसे हम सेक्सुअल रिलेशन में रहेंगे तो हमको अधिक बच्चा नहीं होगा, कैसे इसमें नियंत्रण किया जा सकता है विदाउट ऑपरेशन का, क्या ये बताए। लेकिन शब्दों का चयन उनका गलत था, आप खुल किसी को नहीं बोल सकते हैं।
शादी होता है तो हर कोई जानता है कि पति पत्नी एक साथ सुहाग रात मनाएगा, बहुत कुछ होगा। इसका मतलब पिताजी ये नहीं कहते हैं कि तुम जाके कपड़े उतार के ऐसे करना, ये गलत तरीका हो जाता है। तो मतलब अगर एक बात बताइए कि वो चीज़ तो चलिए बोल दिए, वो बोले फिर उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया, इस बारे में क्या कहिएगा? जब वो माफ़ी भी मांगे तो बोले कि जिन लोगों को बुरा लगा है उन लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो सबसे माफ़ी नहीं मांगे हैं, क्योंकि हर सब लोग कोई चीज़ से बुरा नहीं लगा उनको। नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी का यहाँ का थोड़ा सा जो इनका जो यहाँ का जो बातें था हमको अच्छा लगा था, क्योंकि उन्होंने बोला कि जिसको लगता है कि मैंने गलत कर दिया तो मैं उसके उस तरह से माफी मांगता हूं। आप जिस रूप से इसको देखते हो उस तरीके से हम माफी मांगते हैं, ये बड़ी बात थी, ये बड़ी बात। लेकिन विपक्ष की जो पार्टियां थी उनको शांत भी करा रही थी कि आप ऐसा मत बोलिए, लेकिन उनको भी उन्होंने चुप करा दिया, फिर दोबारा ये बात बोले। एक बड़ा बात आपको बताते हैं, कुछ लोग आप जाइएगा गांव क्षेत्र में, अभी हम सुबह में अपने गांव क्षेत्र में भी थे, वहाँ पे पता है लोग क्या कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी कुछ दिन पहले अशोक चौधरी जो उनके मंत्री हैं, उनके पिताजी के श्राद्ध पे गए तो उसी श्राद्ध वाला फूल उठा के उसी पे चीट दिए। कुछ लोग गांव में पता है क्या बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को असली गंजेड़ी, नीतीश कुमार को कुछ लोग गंजेड़ी बोलते हैं गांव में, आपको मालूम होगा। असली गंजेड़ी, असली गांजा का प्रयोग अब नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिस वजह से उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ बोल रहे हैं। आप एक चीज़ आप बताइए, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ और आपसे भी पूछूंगा, क्या इस जो ये बोले, क्या इस भाषण से आपको लगता है कि बिहार के बाहर के लोग बिहार को बहुत अच्छा समझेंगे? मैं आप लोग से सबसे पूछना चाहता हूँ कि इस भाषण से कुछ भी किए, जो भी एजुकेशन के बारे में बताया, सब चीज़ बहुत अच्छा किए, लेकिन इस भाषा से बिहार का बदनामी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक तरफ ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के साथ कोई अन्याय नहीं हो, और एक तरफ बोलते हैं कि घुसाते हैं तो गिरना नहीं चाहिए थी। क्या मतलब है? देखिए, अगर आप एक मुख्यमंत्री होकर आप इसी को बोल रहे हैं तो जरा सोचिए कि रास्ते पे चलने वाले जो युवा है, जो छेड़खानी करता है, बदमाश है, वो कैसा बोलेगा? एक तरफ इंडिया में पोर्न को बैन किया जाता है और एक तरफ नीतीश कुमार जी खुलेआम पोर्न के बारे में, एक तरह से मानिए तो पोर्न ही ना बता रहे हैं। वो कैसे होता है? इंडिया में पोर्न बंद है, लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा देखने वाला जो है पोर्न साइट विजिट करने वाला है इंडिया का ही है, इंडिया का ही है। तो एक और बात है भैया कि जो भारत में जितने सारे राज्य हैं, सबसे गंदा राज्य हमारा बिहार। लोग बोलते हैं ऐसा, बिहार में एक क्वेश्चन रहेगा, लोग बोलते हैं ऐसा कि सबसे गंदा राज्य जो है वो बिहार है। ऐसा नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री के बोल देने के बाद भी अब तो और ज़्यादा लोग बोलेंगे कि बिहार बहुत ज़्यादा गंदा है? देख लीजिए, बिहार के बाहर में तो लोग का पूछ नहीं होता है। आप कभी बोलिएगा कि आप बिहार से हैं, आप कोटा चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, क्यों नहीं आपको हर जगह किसी भी बाहर आप जाते हैं, दिल्ली मुंबई कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे क्यों बिहार के अलावा कोई और वहाँ काम करने वाले मजदूर नहीं मिलते हैं? देखिए, वहाँ से आप बातें कर रहे हैं, कोटा चले जाइए, दिल्ली जाइए, गुजरात जाइए, वहाँ पे आपको इंजीनियर बन के नहीं जाते हैं, ना कोई वहाँ पे आप जज बन के जाते हैं, आप वहाँ पे मजदूर बन के जाते हैं, और मजदूर का कीमत अपने बिहार में देख लीजिए, आप क्या देते हैं, हम क्या देते हैं और हमारे साथ क्या होता है। तो आप यही चीज़ तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मजदूर सिर्फ बिहार के ही क्यों होते हैं? ये चीज़ तो नीतीश कुमार जी को इस पे नहीं बोलेंगे कि बाहर जाइएगा तो मजदूर सिर्फ बिहार का ही होता है। कहीं भी देख लीजिए, मतलब बाहर के लोगों को माइंड में मानसिकता फैल गया है कि बिहारी मतलब मजदूर, बिहारी मतलब गांव, बिहारी मतलब शहर नहीं। किसी भी मेरे दोस्त लोग भी दिल्ली में, जहाँ मैं पहले पढ़ाई करता था, वहाँ पे लोग बोलते थे, मैं बोलता था घर जा रहा हूँ तो बोलते थे गांव जा रहे हो। उनको ये भी नहीं पता है कि पटना एक शहर है, क्या है। बिहार मतलब टोटली है कि गांव। तो इस चीज़ को डेवलप नहीं करना है, सेक्स एजुकेशन को बहुत अच्छे से डेवलप करना है, और वो भी विधानसभा में करना है। वाह, नहीं, सेक्स में भी चर्चा होनी चाहिए, घर परिवार में होनी चाहिए, इसलिए कि बेटियां आज के दौर में देखा जाए बहुत चीज़ का शिकार हो जाता है, कैसे उसको बचना है, इसमें चर्चा होनी चाहिए, लेकिन तरीका उसका अलग होता है। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको समझ होना चाहिए। मुख्यमंत्री समझ में आ रहा है? जाते हैं तो मतलब एम्बुलेंस भी रोक दिया जाता है रास्ते पे कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उनको लेट नहीं हो, और आम जनता पसीना में धूप में खड़ा होके रुक जाता है। और जितने बिहार पुलिस के एसपी हो, ट्रैफिक एसपी हो, ट्रैफिक का कोई हवलदार हो, दौड़ के जाता है कि आप मौसा जी आ रहे हैं। ये तकलीफ नहीं होता है, लेकिन आप बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गंदे तरीके से, बिल्कुल बहुत दुख की बात है। आप सबसे मेरा एक सवाल रहेगा कि नीतीश कुमार जो भी भाषण दिए हैं, सही गलत, इसको साइड में रखते हुए एक बात बताइए कि अगर नीतीश कुमार के जगह पे कोई और बोल दिया होता तो आप लोग इतना चर्चा करते कि नहीं करते? क्यों नहीं करते हैं? देखिए, गलत होता है, गलत का विरोध हर कोई करता है, शुरू से करते आए हैं। राम जी पे भी सवाल उठा था, राम जी जैसे ही सीता जी को लेकर के आए थे, उस पर भी सवाल उठा था, फिर भी उन पे सवाल उठा था। सवाल तो सब पे उठना है, क्योंकि वो राजा थे अयोध्या के, और जो भी अयोध्या के लोग बोल रहे थे उनको सिर्फ दिखाने के लिए बोलते ना,
सीता जी को अग्नि परीक्षा देना पड़ रहा है। और वो खुद से अग्नि परीक्षा नहीं बोले थे। और पहले की बातें नहीं है कि लोग वहाँ से सर कह दिए तो हम चुप हो जाएंगे, महाराज कह दिए तो हम शांत हो जाएंगे, नहीं। अब लोग विरोध करना सीख गए हैं, अब लोग लड़ना सीख गए हैं, फाइट करना सीख गए। अब चुप बैठने वाले में से नहीं है। आज हम लोग रोजगार पे बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, सेक्स पे बात करते हैं, सब बातें करते हैं। पहले करता था, नहीं करता था। सेक्स शब्द का नाम सुनने के लोग घबरा जाता था, कैसे बोलेंगे लोग, सुन लेंगे बड़े भैया चाचा सुन लेंगे तो क्या बोलेंगे, ये बातें होती थी। लेकिन अब चर्चा कर रहे हैं हम लोग। सेक्स एजुकेशन और पॉपुलेशन कंट्रोल पे नीतीश जी ने पहल उठाई, अच्छी है, लेकिन जो वही बार बार बोल रहे हैं कि जो शब्दों की जो गरिमा है ना, मतलब थोड़ा सा वो वहाँ पे नहीं देखा गया। शब्दों की चयन, प्रेजेंटेशन, ये सब थोड़ा सा। एक और बात है, भारत में बहुत सारे माने बहुत राज्य हैं भारत देश में, तो एक बात बताइए कि हर मुख्यमंत्री इस लहजे में समझाता है क्या अपने राज्य वाले लोगों को? देखिए, तो पहले भी यही बात बोल दिया है कि बिहार को रिप्रेजेंट बहुत अच्छे तरीका से कर रहे हैं। मैं अभी भी वही बात बोल रहा हूँ कि बिहार का नाम बदनाम करने में इस जो भाषण जो दिए हैं विधानसभा में, सबसे ज़्यादा बिहार का बेइज्जती इस भाषण से हुआ है। इसके पहले का मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो प्रेजेंट में है, क्योंकि वो माफ़ी भी मांग लिए हैं, वो भी बहुत बढ़िया की बात है, आप माफ़ी मांग लिए। लेकिन आप एक तरफ तीर मार दीजिएगा, उसके बाद माफ़ी मांगिएगा, तो इससे बिहार का इज्जत नहीं जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार जी को पलटू राम कहा गया है कि वो बात बोलते हैं, बात बोलने से पहले सोचते नहीं और बाद में माफ़ी मांगते हैं। आप माफ़ी मांग के बात को सलट सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, जितना वीडियो चल रहा है मार्केट में वायरल, उस सबको आप हटा सकते हैं स्ट्राइक दे करके। लेकिन क्या जो लोग मानसिकता बन गई, जो लोगों के दिमाग में छप गया, क्या उसको हटा सकते हैं? उसको मिटा सकते हैं? उसको नहीं मिटा सकते हैं। इसलिए आप मुख्यमंत्री, आपको सोच समझ के चलना चाहिए, बोलना चाहिए, करना चाहिए। भैया आपसे भी सवाल रहेगा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानते हैं आप भी, और मुख्यमंत्री है भी, तो एक बात बताइए कि मुख्यमंत्री ऐसा बयान देता रहेगा, लोग उसको अपने अपने भाषा में समझाते रहेंगे, उनके साथ साथ तेजस्वी यादव भी अपने भाषा में समझाए कि उन्होंने जो भी कहा सही कहा, कोई गलत नहीं कहा, वो सेक्स एजुकेशन पे बात कर रहे थे। आपको क्या लग रहा है कि सही कहा लोगों ने या गलत कहा? बात तो सही है, लेकिन जो शब्द का इस्तेमाल किए हैं वो गलत है। अच्छा, कौन सा शब्द आपको गलत लगा? वो शब्द जो कह रहे हैं बाहर निकालो, अच्छा, अंदर गिराओ, अंदर गिराओ नहीं, बाहर निकालो, पानी गिरा दो। पानी को लोग इंग्लिश में स्पर्म करेगा तो लड़की लोग बोलती है, समझाती है तो अच्छा लगेगा। आप पानी बोल दिया तो खराब हो गया। नहीं, मतलब वो जो बोले हैं समझाए वो सब अच्छा है, ठीक है, लेकिन जो शब्द बोल दिए हैं ना, वही तो पूछ रहे हैं, कौन सा शब्द वो पूछ रहे हैं आपको। उसी इंग्लिश को पानी को इंग्लिश में स्पर्म कहेंगे तो अच्छा लगेगा। आप उसी इंग्लिश का बात कर रहे हैं, तो जिसका पानी कहते हैं उसको भी हमारे गांव घर की भाषा में एक और चिन्ह नाम है, जो हम कहेंगे तो शायद यहाँ पे वीडियो को हटा दिया जाएगा, गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? लेकिन एक बात है कि मुख्यमंत्री भैया और कुछ कहा जाता है, वैसा बोलते तो अब कितना गरिमा गिरता। सोचिए ना इस बात को आप। चलिए ना, मुख्यमंत्री का काम है, उन्होंने बोल दिया, लेकिन उनके साथ साथ उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी उनके समर्थन में बोल दिए। ये कहाँ तक सही लग रहा है? पार्टी के आदमी है, पार्टी के आदमी है, पार्टी का समर्थन। एक गलती करेगा तो पीछे पीछे सब गलती करेगा। एक रावण के कारण में एक नाथ मरे थे ना, उनका पूरा खानदान गया था ना, तो उनके पार्टी के लोग हैं तो उनको समर्थन देना होगा, उनको पॉजिटिविटी दिखाना होगा। आपने कालिदास वाला कहानी पढ़े होंगे, सेम वही मैटर चलता है यहाँ पे भी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी पार्टी का एक लोग बेकार निकल गए, उनके साथ साथ सब लोग बेकार निकल गए। तो क्या लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्री जो है हमारे बिहार को सुधार सकते हैं? देखिए, एक चीज से तो जज नहीं कर सकते हैं, एक चीज से तो जज नहीं कर सकते किसी इंसान को कि ऐसा। पहले एजुकेशन ही ना आता है। बिल्कुल एजुकेशन आता है। ये मतलब यहाँ तो अच्छा ये पहल की है कि चलो सेक्स एजुकेशन पे खुल कर। पहले क्या था, लोग पीरियड्स के बारे में नहीं बोलना चाहते थे। बिल्कुल। अभी भी गांव समझ में क्या होता है, थोड़ा सा तो अब सुधार हुआ है, लोग नहीं बोलते थे, सैनिटरी पैड वगैरह को लेकर कोई भी मतलब अवेयरनेस नहीं था। लेकिन अब क्या होता है, भाई ही है चाहे कुछ भी अपना बहन को लाके चाहे कुछ भी देता है, अब तो मतलब थोड़ा सा सिंसियरिटी बढ़ गया है। तो यही एक चीज़ से हम जज नहीं कर सकते कि मतलब ऐसा बोल दिए तो हमारा बिहार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन यही बिहार है जो सबसे ज़्यादा यूपीएससी भी क्लियर यहीं से लोग करता है। तो यही तो दोनों एक चीज़। बाकी आप लोग इस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं, देखकर वीडियो बताइए, कमेंट कीजिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।